हेलो दोस्तों, तो पिछली वीडियो में हमने ये प्यारा सा टी कोस्टर और ये बुके बनाना सीखा था। तो चलिए, हमारा बुके तो बन गया और इस वीडियो में हम ये बनाना सीखेंगे ताकि हम अपने बुके को इसमें डाल के कहीं भी इन्हेंस कर सके। तो इसके लिए सिंपली हमें चाहिए ब्राउन कलर का यान, कटर और 2.5 mm का हुक और एक मार्कर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बेस बनाएंगे। इसका बेस बनाने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। इसका बेस बनाने के लिए हम सिंपली मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग से सेम लूप लेंगे। लूप लेके हम करेंगे चेन 1। चेन 1 कर लिया हमने। अब हम इस रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये जो हमारा चेन 1 है वो हमारा काउंट नहीं होगा, तो हम इसके अंदर 6 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो 6 सिंगल क्रोशिया करने के लिए सिंपली हम रिंग में हुक डालेंगे। हुक से हम यान ओवर करके उसको निकालेंगे और फिर ये 2 लूप को एक साथ ही हम निकाल लेंगे। तो हमारे 2 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। तो टोटल मुझे इसमें 6 बनाने हैं, तो मैं बना लेती हूँ। 3 4 5 5 1 2 3 4 5। अभी हमारे 5 हुए हैं, एक और बना लेती हूँ। तो हमारे ये 6 हो चुके हैं। अब 6 में से हमें जो हमने फर्स्ट में किया था सिंगल क्रोशिया, उसी में हमने इसको स्लिप स्टिच करना है। तो हम यहाँ से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो पहले हम इसको खींच लेते हैं ताकि ये हमारा राउंड बंद हो जाए। तो ये हमारा राउंड बंद हो चुका है। बंद होने के बाद हम सिंपली गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। अब ये हमारा जो 6 वाला फर्स्ट चेन है उसके अंदर हम सिंपली डालेंगे, जैसे हम सिंगल क्रोशिया करते हैं सेम अपने हुक को डाल के यान ओवर करेंगे, इसमें से निकालेंगे। और हमने सिर्फ इसमें से ही अपने हुक को भी निकाल लेना है, कोई यान ओवर नहीं करना, कोई टूलिप नहीं निकालना है। उसके बाद हम सिंपली 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेने के बाद हम सेम जिस चेन में हम अभी काम कर रहे थे उसी चेन में सेम हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, वो भी 2। तो 1 मैंने अभी कर लिया है। ये 1 सिंगल क्रोशिया करके अगर जैसे आपको ना पता लगे तो हम इसमें स्टिच मार्कर लगा देंगे। तो मैंने इसमें स्टिच मार्कर लगा दिया है। अब मेरा तो 1 सिंगल क्रोशिया हो गया है। अब सेम में ही एक बार और हमने या इसमें 1 सिंगल क्रोशिया करना है। अगेन नेक्स्ट में हम करेंगे। तो ये मेरी दूसरी चेन है, इसमें भी हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। सॉरी, बार बार मुझे डबल क्रोशिया निकल रहा है। फर्स्ट सेकंड वाले में भी हो गया। अब थर्ड वाले में भी हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। फोर्थ वाले में भी हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2। फोर्थ वाले में भी हमारा हो गया। अब फिफ्थ वाले में करेंगे 1 सिंपली 2। तो हमारा हो गया। अब 6 वाले में करेंगे 1 एंड 2। तो हमने इसमें मार्कर लगा लिया है। तो मार्कर से हमें पता लग जाएगा कि हमें अपनी एंड कहाँ करनी है। तो हम सेम मार्कर निकाल के इसके अंदर सिंपली जैसे सिंगल क्रोशिया कर रहे हैं सेम वैसे ही करेंगे। यान को लेंगे और पहले वाले को भी हम इसी में से निकाल लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा स्लिप स्टिच। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड राउंड कंप्लीट हो चुका। फर्स्ट राउंड में 6 सिंगल क्रोशिया हो गए हमारे। सेकंड वाले में हमने डबल किया है सिंगल क्रोशिया, तो इसमें टोटल हमारे 12 हो गए। तो 1 चेन लेंगे, सेम चेन में हम 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 सिंगल क्रोशिया किया। अब नेक्स्ट में हम 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे 1। अब नेक्स्ट में हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे 1 2। अब नेक्स्ट में हम फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया 1। अब नेक्स्ट में हम 2 डबल क्रोशिया 1 2 सिंगल क्रोशिया 1 सिंगल क्रोशिया 2 सिंगल क्रोशिया। अभी हमने 1 किया है, 1 एक और 1 सिंगल क्रोशिया 2 सिंगल क्रोशिया 1 2 2 सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया, अगेन नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया 1 2। तो ये हो गया। एक बार हम इसे काउंट भी कर लेंगे। तो हमारे 6 थे, 6 12 और ये 18। तो काउंट करते हैं हम यहाँ से 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो हमारे ये 18 हो चुके हैं। अब सिंपली हम फर्स्ट वाले में डालेंगे और लूप लेके सेम लूप से हम इसको भी निकालेंगे। तो हमारी ये तीसरी रो कंप्लीट हो चुकी है। तीसरी रो में हमारे पास 18 चेन है, 18 राउंड है। 1 चेन लेंगे, सेम स्टिच में ही सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो मार्कर लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि मैं भूल जा रही हूँ बार बार, तो आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कर दिया। अब नीचे थर्ड लाइन में हमने क्या की थी 1 सिंगल क्रोशिया एंड अगेन 2 सिंगल क्रोशिया। अब इसमें हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया एंड 3 में 2 सिंगल क्रोशिया। 2 हो गए हमारे, 1 इसमें बनाया और 2 इसमें। अब नेक्स्ट वाले में हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे 1 2 सिंगल क्रोशिया हो गए 1। नेक्स्ट में 1 2 और नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया। तो 1 2। सिंपली आप ऐसे भी गिन सकते हैं जैसे हमें 3 सिंगल करने हैं 1 1 और तीसरे में करने हैं 2 डबल क्रोशिया। तो हम करेंगे सिंपली गिनेंगे 1 1 में हमने 1 किया, 2 में भी हमने 1 किया और 3 में हमने डबल करना है। तो ये हमारा हो गया 3 में हमने कर दिया डबल। अब सेम करेंगे 1 2 3 में हमने डबल करना है 1 2 हो गया डबल। अब नेक्स्ट में चलते हैं 1 2 हो गए। अब नेक्स्ट में हम 2 करेंगे 1 सेम में 2 1 सॉरी 2 एंड लास्ट वाले में हम करेंगे 2 सिंगल 1 सिंगल एंड सेम में ही 2 सिंगल हो गया। अब हम यहाँ पे स्टिच प्रोटेक्टर मार्कर निकालेंगे, सेम में डालेंगे, लूप के साथ ही बैक को भी निकालेंगे। तो हमारा ये हो गया है 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया। अब हम फिफ्थ पे चलेंगे। 1 चेन लेंगे, सेम सिंगल क्रोशिया करेंगे, मार्कर लगाएंगे, मार्कर लगाया हमने ये। तो अब हमारे पास अभी कितने हैं 6 12 18 और 24। अब हम जो राउंड बनाएंगे उसमें हमारे पास टोटल 30 हो जाएंगे। तो इसमें क्या करना है 1 सिंगल क्रोशिया बना लिया हमने और अब नेक्स्ट वाले में जाएंगे 1 2 हो गए हमारे और नेक्स्ट में 3 सिंगल क्रोशिया हो गया और 4 में हमने डबल क्रोशिया करना है। तो 1 सेम में
2 हो गए। फिर से 3 में सिंगल करेंगे, सेम वैसे ही गिनेंगे 1 2 3 3 हो गए 3 हमारे। अब फोर्थ में हम करेंगे 2 सिंगल, 1 सिंगल 2 सिंगल हो गए। अब फिर से हमें 3 में करना है 1 1 1 सिंगल क्रोशिया, तो 1 2 एंड 3। फोर्थ में हम करेंगे 2 बार, 1 एंड 2 हो गए। फिर अगेन 3 टाइम सिंगल, तो 1 2 3 3 टाइम हो गया। अब 4 में हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, तो 1 सिंगल क्रोशिया एंड 2 सिंगल क्रोशिया। फिर से रिपीट कर रहे हैं 1 2 एंड 3। अब 4 में हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, तो 2 सिंगल के लिए 1 सिंगल क्रोशिया 2 सिंगल क्रोशिया। अब फिर से हम करेंगे 3 में 1 सिंगल क्रोशिया, तो 1 2 एंड 3। और 4 में हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, तो 1 सिंगल क्रोशिया, सेम में ही 2 सिंगल क्रोशिया। हमारा ये कंप्लीट हो गया। मार्कर को निकालेंगे और इसमें डाल के सिंपली अटैच कर देंगे। तो हमारी ये 5 रो कंप्लीट हो गई है, 1 2 3 4 5th। अब 5th रो के बाद हमने इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। चेंजेस करने के लिए आप गौर कीजिएगा, जैसे कि हम नॉर्मली बना रहे थे ये 2 लूप को लेके, जैसे कि हमारा हो गया ये 1 लूप एंड ये 2 लूप। तो अब हम इसमें काम करेंगे, तो हम इसमें 1 चेन नहीं लेंगे, निकल गया ये, ओके। तो अब हम इसमें 2 चेन लेंगे, 1 एंड 2 चेन लेंगे, हम डबल क्रोशिया करेंगे। डबल क्रोशिया करेंगे, यान पहले ही हम ओवर करेंगे, और हमारे जो ये बैक लूप है, बैक लूप फ्रंट को छोड़ के हम सिर्फ बैक लूप पे काम करेंगे। ये जो हमारे बैक लूप है ना, बस इस बैक लूप पे हम लोग काम करेंगे। तो बैक लूप पे पहले यान ओवर कर लेंगे हम, उसके बाद बैक लूप पे जाएंगे। एक सेकंड, ये रहा इसका बैक लूप, मिल नहीं रहा जल्दी। ये हमारा बैक लूप, यान ओवर करके बाहर को लेंगे। पहले हम फर्स्ट 2 लूप को निकालेंगे एक साथ, फिर 2 लूप को एक साथ निकालेंगे। बस सिंपली हमारा ये डबल क्रोशिया बन रहा है। तो हमने सिर्फ बैक लूप पे काम करना है, ये फ्रंट वाले के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो फिर से हमने उठाया बैक पे, यान ओवर किया, 2 लूप को पहले निकाला, फिर 2 लूप को पहले निकाला। सिंपली ऐसे ही हमें पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। तो मैं बहुत ही आराम से आपको समझा रही हूँ, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर किसी का कोई कन्फ्यूज़न है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके या तो फिर मैसेज करके बता सकते हैं। तो सारे फ्रंट वाले में हमने अच्छे से डबल क्रोशिया करना है। डबल क्रोशिया देख लीजिएगा ध्यान से मैं कैसे कर रही हूँ, सेम आपको भी वैसे ही करना है। जो मेरे बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है उसे आप थोड़ा इग्नोर ही कीजिएगा, क्योंकि कल मैंने कोस्टर की वीडियो डाली थी जो कि मुझे इतना इंटरेस्टेड नहीं लगा, जैसे होना चाहिए वैसी वीडियो नहीं थी। तो मैं कोशिश करूँगी वीडियो अच्छी डालने की। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये हमारी फ्रंट लूप है। तो इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अगर आप मेरे साथ बैठ के बना रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने इसमें कुछ भी कट नहीं किया है और ना ही ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। तो आसानी से आप मेरे साथ बैठ के बना सकते हैं। स्क्रिप्टेड वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, ये अभी से ही मुड़ना स्टार्ट हो गया है। तो ये जो हमारा नीचे वाला ये हमारा बेस है। अब जो हम खड़ा कर रहे हैं वो हम इसकी दीवार खड़ी कर रहे हैं। तो इसकी दीवार खड़ी अच्छे से हो, उसके लिए हमें अच्छे से काम भी करना है। बस पहुंचने वाले हैं। आई होप कि इस वीडियो को मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। मैंने उसमें भी बहुत मेहनत की थी, इसलिए मैंने उस वीडियो को पोस्ट कर दिया है। मुझे भी इतना अच्छा लग नहीं रहा था वो वीडियो। तो ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद सिंपली हमारा जो चेन है हम फर्स्ट चेन में ही स्लिप स्टिच करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम जो 2 चेन ले रहे हैं वो हमारा काउंट नहीं होगा। इतना करने के बाद हम फिर से क्या करेंगे, 2 चेन लेंगे, 1 2 चेन लिया, और जो हमारे ये दिखाई दे रहे हैं आपको ये सब, हम इसमें काम करेंगे। तो सिंपली हम इसको ऐसे करके फ्रंट वाले पोच को, हमारा जो डबल क्रोशिया है ये देखिए, ये हमारे डबल क्रोशिया ना 1 2 3 हमारे अलग से दिखाई दे रहे हैं। तो हम इसी में डबल क्रोशिया करेंगे, यान ओवर करेंगे अच्छे से। यान ओवर किया, उसके बाद हमारा जो ये फ्रंट वाला है इसको हम अंदर से ही बाहर को निकाल के अच्छे से यान ओवर करके बाहर को निकालेंगे। और फिर जैसे सिंपली हम 2 लूप को एक साथ निकालेंगे, फिर 2 लूप को एक साथ निकालेंगे। अगेन नेक्स्ट वाले में हम पीछे से निकालेंगे। ये हमारा पीछे से यान ओवर किया, निकाला ऊपर से, फिर 2 लूप को एक साथ निकालेंगे, फिर 2 लूप को एक साथ निकालेंगे। तो फिर से आप देख लीजिए एक बार, पहले फ्रंट वाले को निकाला 2 लूप के साथ, फिर 2 लूप के साथ, फिर बैक से क्रोशिया डाला और निकाला फ्रंट के, फिर 2 लूप, फिर अगेन 2 लूप, फ्रंट वाले के साथ से निकाल के यान ओवर करके 2 लूप एंड फिर 2 लूप, बैक से यान ओवर करके लूप निकालेंगे, 2 लूप निकालेंगे, फिर 2 लूप। ओके, फ्रंट बैक। तो ये जो हमारा डिज़ाइन है, ये हमारा ये वाला डिज़ाइन है। सिंपली हमें यही डिज़ाइन बनाना है। तो ये हमारा बैक हो गया, ये हमारा फ्रंट होगा। अब फ्रंट बैक फ्रंट, वैसे इसे बनाना कोई मुश्किल भी नहीं है, बहुत ही आसान है, बस एक बार बैठने की ज़रूरत है आपको। बैक फ्रंट बैक
कैमरा बार बार हिल जा रहा है मेरे से। फ्रंट बैक, आओ तुम भी ले लो मज़ा। बैक फ्रंट, अगर आप इसमें भूल जाएंगे या मैंने बैक से लिया या फ्रंट से लिया तो वो भी आपको पता चल जाएगा डिफरेंस। अब ये देखिए सिंपली मैंने फ्रंट से लिया तो हमारी ये सीधी जा रही है। अब हम अगर बैक से लेंगे इसको और हम भूल जाएंगे कि मैंने बैक का फ्रंट उठाया कि या फ्रंट का उठा लिया, तो ये देखिए ये हमारा बैक में चला गया, इधर वाला हमारा फ्रंट में आ जाएगा। तो इधर वाला हमारा फ्रंट में आ जाएगा। बैक में काम किया, अब हमने फ्रंट में काम किया। फ्रंट किया, अब हम बैक करेंगे। फ्रंट करेंगे, फ्रंट, फ्रंट किया, अब हम बैक करेंगे। डबल क्रोशे करना है, सॉरी मैंने ऐसे ही डाल दिया। बैक, फ्रंट, बैक, फ्रंट, फ्रंट, फ्रंट किया, अगेन बैक, फ्रंट, बैक, फ्रंट। अब यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो फ्रंट किया, अब ये जो हमारा बैक है, इस बैक में हम इस दोनों को अपने साथ लेके चलेंगे। जो हमने 2 चेन लिया था वो और सिंपली इसे, तो हम बैक में जाके इस 2 चेन को भी अपने साथ लेंगे और फिर डबल क्रोशे कर लेंगे। और फिर जो हमारा ये फर्स्ट है इसी के साथ हम इसको अरेंज करेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये देखिए हमारा सिंपली ये जो फर्स्ट वाला है इसी में हम, पता ही नहीं चल रहा, स्लिप स्टिच, तो इसी में हम अपना स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से 2 चेन लेंगे और सेम इसी पैटर्न को हम लोग 3 टाइम और रिपीट करेंगे। सेम इसी पैटर्न को हम 3 टाइम रिपीट करेंगे। 3 टाइम 1 टाइम तो हमने कर लिया, अब 3 टाइम फिर से मैं रिपीट करके आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको बना के कंप्लीट कर लिया। तो टोटल ये हमारे 10 हो गए हैं, 5 यहाँ और 5 यहाँ। तो हमने ये 5 किए थे और ये 5 किए हैं, यानी कि 1 जो हमने सारे में डबल क्रोशिया किया था बैक लूप लेके, और इसको हमने 3 बनाए हैं। जो हम फ्रंट और बैक लूप ले रहे हैं वो 3। तो मैं लास्ट वाले पे हूँ, लास्ट वाले पे सेम जैसे मैंने आपको बताया था, हम 3 चेन जो ले रहे हैं उसे भी बैक लूप के अंदर ही हम लेके जाएंगे। तो इस तरीके से मेरा ये हो चुका है कंप्लीट। अब हम जो फ्रंट वाला हमारा चेन है उसी के साथ इसको अटैच करेंगे। अब हमें सिंपली करना कुछ नहीं है, 1 चेन लेना है और हमारा जो ये 30 है ना, हम ये 30 चेनों में ही अपना काम कर रहे थे, तो हमें इस 30 चेनों के अंदर ही हमने सिंपली 1 सिंगल क्रोशिया सब में करते जाना है। तो 1 मैं काउंट भी करूँगी ताकि मेरा कोई छोटा बड़ा ना हो जाए। 2 3 सॉरी 4 5 6 7 8 9 ओके 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 सॉरी, तो ये हमारे यहाँ 21 22 23 24 25 26 27 28 एक्स्ट्रा धागा भी आ जाता है बीच में, हाँ 29 30 30। उसके बाद हम इसमें 1 चेन का करेंगे स्लिप नॉट और फिर 1 चेन लेके सिंपली, अब इस पे ध्यान दीजिएगा आप, हम ये जो हमारी डिज़ाइन है ना हम ये बनाने जा रहे हैं, जो हमने इसमें डिज़ाइन क्रिएट किया है। तो अब हम इसे ही बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए करना कुछ नहीं, जैसे हमने सिंगल क्रोशिया किया बस ऐसे ही करना है, लेकिन हम ऐसे करते हैं, हमें ऐसे करना है सिंगल क्रोशिया। तो मैं करके दिखाती हूँ आपको। तो फर्स्ट वाले में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, डाला सिंपली निकाला और 2 निकाल दिया एक साथ, डाला यार्न ओवर किया, फिर 2 को एक साथ निकाल दिया। हमें बैक वाले लूप में जाना है, यार्न ओवर करके बाहर निकालना है और 2 लूप एक साथ। तो आप देखेंगे हमारा बहुत ही खूबसूरत सा, इसे पकड़ के रखना है हमने। अगर हम इसे छोड़ देंगे ना तब तो ये बार बार निकलता जाएगा और हमें परेशान भी करेगा बहुत। तो सिंपली जैसे मैं कर रही हूँ वैसे कीजिएगा, आपका भी बहुत अच्छा लुक क्रिएट होकर आएगा। तो आप देख सकते हैं अभी से ही कितना अच्छा लुक इस पर आ रहा है। सिंपली हमने बैक जाते रहना है और सिंगल क्रोशिया करते रहना है, बैक जाते रहना है, सिंगल क्रोशिया करते रहना है। इसको हमने पकड़ के रखना है, अगर हमने इसको छोड़ दिया तब तो हमें बहुत दिक्कत आने वाली है। तो इसलिए आप लोग याद रखें, हमें पहला वाला जो लूप है उसे पकड़कर ही पीछे वाले चेन में हुक को इंसर्ट करना है और सिंपली सिंगल क्रोशिया जो हम करते हैं सेम वैसे ही हमें पैटर्न को रिपीट करना है। बस बैक में जाते रहना है, सिंगल क्रोशिया करते रहना है, बैक में जाते रहना है, सिंगल क्रोशिया करते रहना है। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ।
तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट वाले में हम सेम इसके अंदर डाल के इसको निकाल लेंगे। टाइटली हो गया थोड़ा। और वन अगेन स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच भी हमारा उल्टे साइड से ही होगा। बहुत ही ज़्यादा टाइटली हो गया ये तो ये हमारा करेंगे हम यहाँ पे स्लिप स्टिच और 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेके हम धागे को थोड़ा बड़ा करके काट देंगे। तो ये हमारा बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद हम इसको बनाएंगे। ये जो हमारा ये है ना, जिसकी वजह से हमारा बैठ जाए। अगर अभी हम इसको बैठाएंगे तो ये तो बस ऐसे हो जाएगा, ऐसा हमारा स्ट्रेटली नहीं बैठेगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये चीज़ नहीं चाहिए हमें। तो अब हमने जो ये फ्रंट वाले लूप छोड़े थे, हमने बैक में काम किया था ना, जो ये हमारे फ्रंट वाले हैं इसी पे अब हम काम करने वाले हैं। तो सिंपली कहीं से भी इसे ज्वाइंट कर लेंगे। तो मैं इसे पहले ज्वाइंट कर लेती हूँ। सिंपली इसे ज्वाइंट कर लिया मैंने, ज्वाइंट किया, 1 चेन लिया, अगेन टाइटली करके हमें ऑल फ्रंट वाले लूप में सिंगल क्रोशिया करना है। 1 2 3, एक मिनट, 3 4, जितने भी हमारे फ्रंट है उसी में हमने करना है। तो मैं सब में कर लेती हूँ, फिर आपको इसका लुक दिखाती हूँ। तो मैंने इसको कर लिया है। ये लास्ट वाले में ही हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करके 1 चेन लेंगे और हम इसे कट कर देंगे। तो कट कर दिया मैंने। और अब ये जो हमारी ये चेन है, धागा है एक्स्ट्रा, हम इसे अच्छे से नॉट टाई कर लेंगे जैसे मैं कर रही हूँ। तो ऐसे आपको ये कभी नहीं खुलेगा। नॉट टाई करने के बाद हम इसे अंदर की तरफ निकाल लेंगे। तो मैं इसे अंदर की तरफ निकाल ले रही हूँ। इसे पलट के फिर से एक नॉट टाई कर देंगे अच्छे से सिक्योर करके। क्रोशिया की सबसे अच्छी बात है, हम इसे कहीं से भी हाइड कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आती इससे। भी हमारा धागा इधर दिखेगा उधर दिखेगा, तो इसे हम हाइड करके कट कर दे रहे हैं। तो मैंने इसे हाइड कर दिया, अब मैं इसे कट कर दे रही हूँ। ऐसे ही हमारे जितने भी हैं सबको हम हाइड कर लेंगे। हाइड करने के बाद हमारा ये बुके का ब्लैक होल्डर बनके रेडी है। अब इसे आप इसके अंदर बुके को डाल के या तो किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। सिंपली डन। और एक और एक्स्ट्रा धागा रह गया हमारा, तो इसे भी हम बाहर नहीं रहने देंगे। इसे भी हम अंदर करके कट कर देंगे। तो कट कर दिया मैंने। तो ये हमारा बनके रेडी है। अगर हम इसे कहीं रखेंगे तो भी ये नहीं गिरेगा। ये देखिए, थोड़ा ऐसे करके। अब ये देखिए, अब इसके अंदर हम उसको डाल के एज अपने फ्रिज में भी रख सकते हैं या फिर हम किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस है, आप किसी को गिफ्ट कीजिए या फिर किसी अपने ही घर को डेकोर कर लीजिए। तो ऐसे ही क्रिएटिविटी में मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, बाय।